ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति द्वारा रोजी चाइल्ड स्कूल में डेंटल चेकअप कम अवेयरनेस कैंप लगाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दरभंगा शहर की महापौर वैजंती देवी खेड़िया तथा रोजी चाइल्ड स्कूल के डायरेक्टर विनोद सिंह, अनीता सिंह एवं डॉक्टर कमर हाशमी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर महापौर वैजंती देवी खेड़िया ने समिति के कार्यों की सराहना की। स्कूल के डायरेक्टर विनोद सिंह ने कहा कि मारवाड़ी महिला समिति द्वारा दांतों के चेकअप का कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय है, बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। कि प्रधानाध्यापिका अनीता सिंह ने कहा कि इस भाग भरी जिंदगी में महिला समिति हर वक्त समाज के लिए कुछ न कुछ करती रहती है। इनका यह प्रयास बहुत ही प्रशंसनीय है। इस अवसर पर डॉक्टर कमर हाशमी ने बच्चों को ब्रश करने का सही तरीका बताया, साथ ही दांतों को स्वस्थ रखने के टिप्स भी दिए। जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम स्कूल के लिए रखा है। स्कूल में बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है उन्हें जानना कि उनको अपने दांतों की रक्षा कैसे करनी चाहिए। और मारवाड़ी महिला मंच तो हमेशा पेपर पे छाई रहती है। लोग हमेशा ही सोशल वर्क करती हैं, बहुत ज़्यादा करती हैं। मुझे पर्सनली भी पता है कि मधु सरावगी जो पर्सनली बहुत ज़्यादा सोशल वर्क में लगी रहती हैं, तो उसी का एक पार्ट है, ये भी सोशल वर्क ही है। तो बच्चों, तुम लोगों को जरूर फायदा होगा इससे। यहाँ डॉक्टर्स की जो टीम आई हुई है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने इतनी गर्मी में समय निकाल के और हम लोगों को समय दिया है। हमारे बच्चों के लिए आए हैं आप लोग, इसे बच्चों की तरफ से हम आप लोग सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आए हुए महिला मंच की मधु सरावगी जी, इस स्कूल के डायरेक्टर साहब विनोद सिंह जी, अनीता जी, प्रिंसिपल साहिबा, यहाँ आए हुए डेंटल के डॉक्टर एम प्यारे बच्चे। आज हम लोग के लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि लोग कहते हैं कठिनी और करनी बहुत अंतर होता है, लेकिन ये नहीं है। अगर चाहे इंसान तो बहुत कुछ करके दिखाता है। ये हम लोग के सामने आ रहा है। आज महिला मंच ने ये बहुत बड़ा एक मुद्दा उठाया है अपने स्कूल प्रांगण में कि प्यारे बच्चों का भविष्य आगे कैसे अच्छा रहे, दांतों का कैसे अच्छा भविष्य रहे। इसके लिए इन्होंने एक बिल्ला उठाया है और हमको ये विश्वास है कि इसी तरह ये बिल्ला लोग उठाते रहे तो किसी की भी दांत खराब नहीं होगी। आज महिला मंच उठा रही है, कल और कोई उठा सकते हैं। लाइन क्लब है, यहाँ दरभंगा में बहुत सोशल वर्क वाली हैं, ऐसी तरह से उठाते रहेंगे तो लोग डॉक्टर हैं डेंटल वाले, उनको भी कमी नहीं होगी कि हमारा काम नहीं चल रहा है। हम लोग इसी तरह बैठे रहते हैं। इसी तरह का सोशल वर्क होता रहे शहर में तो किसी की भी दांत खराब नहीं होंगे और डॉक्टर के पास जाने की उम्मीदें भी नहीं जानेगी, क्योंकि बच्चे पहले ही से कहने में आता है जी हम जो जड़ होती है वो मजबूत होनी चाहिए। तो दांत जब बच्चे के अच्छे से रहेंगे शुरू से ही तो आगे खराब भी नहीं होंगे, जल्दी टूटेंगे भी नहीं, दर्द भी नहीं होंगे, कोई तरह की शंका नहीं आएगी। हम लोग बच्चे को ही सिखा नहीं पाते हैं। अपने इतने बिजी लाइफ में हम लोग बच्चे को भूल जाते हैं। जो बच्चा उठो, उठ के पहले ब्रश करो, हम उठते ही ना अपने कामों में लग जाते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी माताओं की गलती है। इसी का परिणाम है छोटे बच्चों के दांत कीड़े लग जाते हैं, दर्द हो जाते हैं। इसका परिणाम बच्चे को भोगना पड़ता है। यहाँ पे
बच्चों के दांतों की चिकित्सा के बारे में उनको समझाया जा रहा है और डेंटल कॉलेज के डॉक्टर्स के द्वारा उनका पूरा फुली चेकअप होगा। उनको बताया जाएगा, वो बच्चों को अवेयर किया जाएगा कि उनको अपने दांतों का कैसे केयर करना है। बाकी कुछ मेडिसिन्स भी हैं और यहाँ पे जो स्कूल के डायरेक्टर श्री विनोद सिंह एवं प्रिंसिपल श्रीमती अनीता सिंह, इन लोग का पूरा कॉपरेशन है। इन लोगों ने ये प्रोग्राम हम लोगों को इस स्कूल में करने का मौका दिया। मुख्य अतिथि ग्रुप में कौन भाग लिया? यहाँ की महापौर श्रीमती वैजंती खेरिया जी, जो हमारी महिला मंच की सदस्य भी हैं और मेन यहाँ की वो मुख्य अतिथि भी हैं। कहाँ के डॉक्टर द्वारा यहाँ चेकअप किया जा रहा है? यहाँ दरभंगा डेंटल कॉलेज के डॉक्टर्स हैं, उनकी पूरी टीम है। कमर हाशमी उस डायरेक्टर टीम के मेन है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नीलू सरागा। अति आधुनिक सुविधाओं से युक्त नेशनल डेंटल हॉस्पिटल का उद्घाटन 5 मई को नाका नंबर 5 कोतवाली चौक दरभंगा में किया जाएगा। शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर दी गई जानकारी। प्रेस वार्ता के दौरान हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अरशद यूसुफ एवं डॉक्टर नाजिया अनवर के साथ उपस्थित रहा पूरा आब्दी परिवार। बताते चलें कि डॉक्टर नाजिया अनवर डॉन बॉस्को स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर SAH आब्दी की बेटी हैं। का आयोजन करने का मकसद ये है कि 5 तारीख को नाका नंबर 5 कोतवाली चौक पे एक नेशनल डेंटल हॉस्पिटल का आयोजन खोला जा रहा है, जिसमें डॉक्टर यूसुफ साहब, असद यूसुफ और डॉक्टर नाजिया अनवर, ये दोनों हैं जो उसमें करेंगे। असद यूसुफ साहब हमारे मामा के बच्चे लड़के हुए और ये इनकी वालदा हुई। उधर मेरी मिसेस है, मैं हूँ और मेरी बेटी है। तो आप लोगों को बुलाने का ख़ास मकसद ये है कि आप लोग जैसे कि चौथे पिलर हैं, तो आपके ज़रिए कुछ एक्सपोजर तो मिलना ही चाहिए और ये देखना है कि इन लोगों का काम अच्छा हो और आप लोगों का भी आशीर्वाद स्नेह मिले हमको और हमारे बच्चों को। मकसद इस पर है। आपके सामने डॉक्टर नाजिया, डॉक्टर असद यूसुफ सफदर साहब हैं, इनसे आप रखते हैं। नेशनल डेंटल हॉस्पिटल में सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल डिजिटल एक्सरेज, मॉडर्न सिटी स्कैनिंग, मॉडर्न एक्सरे यूनिट और हमारे यहाँ सिंगल सिटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट का प्रोविज़न है। विद इन 1 आवर हम सिंगल सिटिंग RCT कंप्लीट करके देते हैं पेशेंट को। और ओरल हेल्थ चेकअप प्लान्स हमने शेड्यूल किया है। फॉर एवरी मंथ हमने प्लान किया है कि 2 to 3 विज़िट्स हम स्कूल या कोई सोशल एरिया में प्रोग्राम शेड्यूल करेंगे, जिससे हेल्थ अवेयरनेस कॉमन पब्लिक के लिए, नॉर्मल पब्लिक के लिए अवेयरनेस का एक प्रोग्राम हो। इससे जितना इम्पॉर्टेंट हेल्थ चेकअप्स हैं, लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं है कि डेंटल चेकअप भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो अवेयरनेस पहुंचाने के लिए हमने डेंटल हेल्थ कैंप का ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे NGOs के थ्रू शेड्यूल करने का सोचा है। क्या नाम हुआ? डॉक्टर नाजिया। 5 मई को डेंटिस्ट्री का लेवल दरभंगा में रेज हो जाएगा। नेशनल डेंटल हॉस्पिटल खुलने के बाद डेंटिस्ट्री में एटलीस्ट एक टेक्टोनिक शिफ्ट आएगा, इसलिए कि हम लोग पेशेंट को ये बता पाएंगे कि हमारे विभाग में भी ग्रेजुएशन के बाद जो मास्टर डिग्री है वो 9 अलग अलग विभाग में होती है, जिसमें से 2 विभाग के स्पेशलिस्ट आपके सामने बैठे हैं। हम MDS की बात कर रहे हैं। तो जब डॉक्टर साहब ये बोलती हैं अवेयरनेस, तो बहुत सारे इलाज पेशेंट तक इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि वो करने के डॉक्टर्स दरभंगा में अवेलेबल नहीं हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ सारी फैसिलिटी अवेलेबल होगी डेंटिस्ट्री की, तो इसका हॉरिजॉन बहुत वाइड हो जाता है। तो उसको हम लोग कैसे समेटेंगे? उसको हम ऐसे समेटेंगे कि मेरा डिपार्टमेंट ऑर्थोडोंटिक्स एंड डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स है। तो जब हम डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स शब्द बोलते हैं तो ये बहुत आसानी से लोगों तक की बात अभी तक नहीं पहुँची। क्यों नहीं पहुँची? क्योंकि इस तरह के डॉक्टर्स अभी तक दरभंगा में कम हैं। जब हम ये कहते हैं कि ये एक डेंटल हॉस्पिटल है, ये डेंटल क्लिनिक नहीं है, तो ये हम कैसे एक जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं? इसलिए कह सकते हैं क्योंकि मेरे सेटअप पे, ये हमारे सेटअप पे जो पूरे दरभंगा का सेटअप है, उसमें हर विभाग का अलग अलग डेंटल चेयर, हर विभाग के स्पेशलिस्ट ही काम करेंगे। तो जो आपने सर सवाल पूछा
कि किस तरह से ये अलग है। ये इस तरह से अलग है कि डेंटिस्ट्री में जो और 9 डिपार्टमेंट होते हैं, ग्रेजुएशन के बाद जो 9 अलग अलग सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन होते हैं, उसमें से 2 पीजी आपके सामने बैठे हैं। इसीलिए हमारे हर जगह इन्विटेशन कार्ड से लेके आप देखिएगा ये एंडो ऑर्थोडोंटिक सेंटर है। एंडोडोंटिस्ट मतलब दांत बचाने की जितनी प्रक्रिया है उसके स्पेशलिस्ट ये हैं, और जब हम ऑर्थोडोंटिक्स बोलते हैं तो चेहरे की हड्डी से रिलेटेड जो है उसके स्पेशलिस्ट हम हैं। तो ये दोनों जब एक जगह मिलेगा, इस तरह से डेंटिस्ट्री का लेवल दरभंगा में बढ़ेगा। तो 2020 के बाद से हमको ये लगता है कि डेंटिस्ट्री स्पेशलाइज होती जाएगी दरभंगा में हम लोग के आने के बाद। सीबीएसई ने 12वीं के रिजल्ट की घोषणा कर दी है। पूरे देश में बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। दरभंगा में भी अलग अलग विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने अच्छे प्रदर्शन से अपने काबिलियत का परिचय करवाया है। सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट में डॉन बॉस्को स्कूल दरभंगा के 84% छात्र छात्राओं ने बेहतर अंक के साथ सफलता प्राप्त की है। स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर SAH आब्दी के अनुसार परीक्षा में शामिल 48 छात्र छात्राओं में से 40 छात्र छात्राओं ने सफलता प्राप्त किया है। 6 छात्रों को 89%, 10 छात्रों को 86%, 10 छात्रों को 84%, 5 छात्रों को 82%, 5 छात्रों को 81%, 2 छात्रों को 80% और 2 छात्रों को 70% अंक प्राप्त हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि 12th का रिज़ल्ट आ गया है सीबीएसई का, और डॉन बॉस्को स्कूल के लिए गर्व की बात है कि हमारे स्कूल के बच्चों ने 84% रिज़ल्ट दिया है। हम लोग के 48 बच्चों ने इस बार 12th में भाग लिया था, एग्ज़ाम दिया था, जिसमें कि 40 लड़के हमारे कामयाब हुए, 8 लड़के हमारे फेल हुए। हमारा जो हाईएस्ट मार्क्स है वो 89% है, जो 10 बच्चों ने हासिल किया है। 86% हमारे 10 बच्चों ने किया है। 84% मार्क्स हमारे 5 बच्चों ने किया, 82% हमारे 5 बच्चों ने किया, 81% 2 बच्चों ने किया, 80% और 2 बच्चों ने किया, और 78% हमारे 2 बच्चों ने किया। टोटल हमारे 40 बच्चे हैं जो कामयाब हुए हैं, और यकीनन ये हमारे स्कूल के लिए गर्व की बात है। मैं इसका श्रेय अपने स्कूल के तमाम शिक्षकों को, बच्चों को, उनके गार्जियन को देना चाहता हूँ। और इस तरह के रिज़ल्ट कहीं ना कहीं स्कूल को एक आत्मविश्वास देता है और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। वो बच्चे जो इसमें नाकामयाब हुए हैं वो मायूस ना हो, कल उनका भी दिन आएगा और वो बेहतर करेंगे और अच्छा रिज़ल्ट लाएंगे। और मैं आने वाले क्लास को क्या करेंगे? जी, आने वाले क्लास को ये कहेंगे कि अब सीबीएसई के थोड़े तरीक़ेकार बदल गए हैं, नॉर्म्स बदल गए हैं। आपको अपनी पढ़ाई को करना होगा, और पढ़ाई में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपना सेल्फ स्टडी ज़रूर कीजिए। आप अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, 4-5-3 ट्यूशन करते हैं, उससे कुछ भी नहीं होगा। मधुबनी लोकसभा चुनाव को लेकर वाहन कोषांग दरभंगा में वाहनों को जमा करने का कार्य तेजी से चल रहा है। बताते चलें कि मधुबनी लोकसभा के अंतर्गत दरभंगा जिले के 2 विधानसभा केवटी व जाले में मतदान दिनांक 6 मई को होना है। केवटी विधानसभा में कुल 294 बूथ तथा जाले विधानसभा में कुल 303 बूथों पर मतदान होंगे। 5 मई को वाहनों को चुनाव कार्य के लिए रवाना किया जाएगा। चक्रवाती तूफान फानी के कारण शुक्रवार को दरभंगा में भी बदला मौसम का मिजाज। आसमान में छाए काले काले बादल, तेज हवाओं के साथ हुई हल्की बारिश भी, मौसम हुआ कूल कूल।